चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम आपके आरआरबी एएलपी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 29 नवंबर के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में लिए गए हैं, ठीक है, ना कि एनालिसिस के रूप में। ठीक है, ये वीडियो एनालिसिस के लिए नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, हाल ही में परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया करके। याद रखेंगे, भानु भाकर जो कि है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, एक है आपका, किन कोशिकाओं में दोहरी झिल्लियों का अभाव होता है करके। याद रखेंगे, राइबोसोम में क्या है, दोहरी झिल्लियों का अभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संबंध, ऐसा कुछ पूछा तो याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व या निकटता के सीधे अनुपातिक होती है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्षेत्र रेखाओं से। ठीक है, चलिए, एक है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई, पूछ लिया। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे पुनरुद्धान है ना की क्रिया किन जीवों में होती है, ये पूछ लिया गया है। याद रखेंगे, हाइड्रा प्लेन एरिया में होती है। ठीक है, पुनरुद्धान की क्रिया। वहीं पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपना आकार बदलता रहता है करके। याद रखेंगे, अमीबा जो कि अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, चलिए, एक है आपका, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है। याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमी ऑक्साइड बनता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर सूत्र भी आपको मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं पे एक है आपका, इंडिया भारत ने जो कि भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को किया है करके, तो वो है आपका अमेरिका को। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं पे ईरानी कप 2024 का फाइनल कहाँ पर हुआ, याद रखेंगे, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था। ठीक है, ईरानी कप 2024 का फाइनल। ठीक है, वहीं पे भारत में 2024 में तेल निर्यात किस देश से हो रहा है बोला गया। याद रखेंगे, रूस से हो रहा है। ठीक है, रशिया से हो रहा है, याद में रखेंगे। वहीं पे भारत और किस देश के बीच रुपए और दिरहम के कारोबार के लिए समझौता हुआ, तो याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए, एक है आपका, HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है करके। याद रखेंगे, 63.01। ठीक है, याद में रखेंगे। चलिए, वहीं पे थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसमें पूछा क्या गया है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से बोला गया, तो किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी, पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, सहकारी संवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास जो कि है 2015 में नीति आयोग का थीम रहा था। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं करके, तो इसे आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये भी चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे राज्यसभा सांसद भी सिंह है ना, राज्यसभा सांसद भीम सिंह है, याद रखिए, भीम सिंह ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, याद में रखिएगा इस चीज को कि इन्होंने भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। ठीक है, भीम सिंह ने। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं करके, तो ये होगा आपका कितना, 1 से 2%। ठीक है, उच्च पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का 1 से 2% प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः फसल पौधे उत्पाद में लगभग 0.25% से 0.5% सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करते हैं, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे एक है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र क्या है करके, साइटिक तंत्रिका आप सुने होंगे उसका नाम, वही सबसे बड़ी तंत्रिका है मानव शरीर की। ठीक है, और साइटिक तंत्रिका मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका दोनों है। ठीक है,
तो लंबी बोलेंगे तो भी और बड़ी बोलेंगे तो भी साइटिक तंत्रिका ही होगा। ठीक है, चलिए। एक है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बनता है करके, तो ये बनेगा आपका बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका कार्य का SI मात्रक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। याद रखेंगे जूल जो कि है कार्य का SI मात्रक है। ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका अग्निशामक में प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है करके, ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करता है, आग बुझाने का कार्य करता है। वहीं पे चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है पूछ लिया गया। याद रखेंगे चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे एक है आपका भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लगभग सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया गया, चाहे CMTS में हो जाए, चाहे CGL में हो जाए, है ना, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि पूछा भी गया है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे कम किसकी है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक है आपका 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पैरा ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीती करके। याद रखेंगे अवनी लेखरा जो की है जीती थी। ठीक है, चलिए। एक है आपका 2023 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला करके, ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है आपके एग्जाम में। इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका चिराग शेट्टी। ठीक है, चिराग शेट्टी। शेट्टी का स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप देख सकेंगे। ठीक है, चिराग शेट्टी। ठीक है, एक है आपका मिशन वात्सल्य योजना, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखेंगे मिशन वात्सल्य योजना 2021 में शुरू की गई एक राज्य सरकार की योजना है ये। ठीक है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया या एकमात्र कमाने वाला माता पिता को खो दिया। तो 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी कौन सी, मिशन वात्सल्य योजना की। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, कोविड-19 से भी संबंध है इसका। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन है आपका रेपो दर अक्टूबर 2024 में कितना है करके। याद रखेंगे 3.35% जो कि है रेपो दर 2000 अक्टूबर का है। ठीक है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होता है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका तार का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछ ले सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए आपका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं करके। याद रखेंगे ध्रुव और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि F से दर्शाया जाता है। ठीक है, वहीं पे निम्नलिखित में से कौन सी भीम सिंह द्वारा लिखी गई है करके रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये होगा आपका भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक लिखी है भीम सिंह द्वारा। ठीक है, वहीं पे IPL 2024 का विजेता कौन रहा पूछ लिया गया। याद रखेंगे कौन रहा, तो वो होगा आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, 2024 का विजेता रहा। वहीं पे क्वेश्चन है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष है करके, तो वो हो जाएगा आपका अनुराग गर्ग जो कि है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक है आपका KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या करके पूछ लिया गया, क्या होगा 4 होती है, याद में रखेंगे। ठीक है, इंडियन चेस टीम में कोच कौन है ये पूछ लिया गया। याद रखेंगे इंडियन चेस टीम के कोच K. आलोक गुप्ता है, याद में रखना। ठीक है, वहीं पे अल्केन का सूत्र पूछ लिया गया, तो अल्केन का सूत्र होगा आपका CnH2n+2। ठीक है, यहाँ n जो कि अल्केन के एक अणु के उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे J.J. थॉमसन ने। कब की पूछ लिया गया, तो 1897 में। दोनों चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया बोला गया। याद रखेंगे और अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। इन लोग का नाम आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मोहम्मद शमी को, किशोर किरणजात को, है ना, शीतल देवी को, अदिति गोपीचंद्र को, है ना, मुरली श्रीशंकर को, पारुल चौधरी को और अंतिम पंघाल को। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखेंगे जो मुख्य हैं। चलिए, एक है आपके बोझे चूने की क्रिया बोझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तब क्या बनता है पूछ लिएगा। याद रखेंगे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए।
एक है आपका डॉक्टर रामकेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया करके याद रखेंगे, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में रामकेत चौधरी को। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका 1968 में जिसे पद्म श्री मिला उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे वैजयंती माला। ठीक है, वैजयंती माला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक है आपका 2024 में डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर, है ना, तो ये क्या होगा, बैठक के दौरान क्या हुआ था इनके कि डीआरडीओ के आईसीएस क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं हुई थी। ठीक है, मतलब 9 योजनाओं को स्वीकृत किया गया था इस किसमें बैठक में। ठीक है, 2024 में। और क्या रख सकते हैं इसमें 18 करोड़ के वित्त पोषण के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती है, पूछ लिया गया। याद रखेंगे बल्ब, थर्मोमीटर और कंपास जो की है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए, एक है आपका कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है करके याद रखेंगे लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो कि है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, वही जो कि है कोयले की सबसे खराब या फिर निम्न श्रेणी के क्या है, कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या है, सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए, एक है आपका अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण, ये पूछ लिया गया है। तो देखिए, अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब का गुण होगा ना, वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना, वो क्या करता है कि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक है आपका तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है, पूछ लेगा, याद रखेंगे अपवर्तन से संबंधित है आपका तारों का टिमटिमाना। ठीक है, वहीं पे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के कारण क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो की है वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटे बनते हैं, ये अब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा होता है, या अगर वस्तु बहुत ही छोटी हो तो एक बिंदु के समान भी हो सकता है। ठीक है, इतना चीजें आप याद में रखेंगे। देखिए, आपका बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है करके सिंपल सा आंसर है आपका विद्युतीय ऊर्जा पर काम करता है आपका बल्ब जो की है। ठीक है, देखिए, आपका दो कणों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा करके, तो जो कि बल है वो बढ़ जाएगा और 4 से बढ़ जाएगा बल। ठीक है, वहीं पे कि आपका कार्य का ऐसा ही मात्रक, बहुत ही रिपीट होता है क्वेश्चन आपके, ऐसे एसएससी सीजीएल हो गया जो कि बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका कार्य का सही मात्रक जो है जिसे जैसे हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं। चलिए, एक है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा करके, आंसर होगा आपका दुर्गा सिंह ने तोड़ा है आपका 1500 मीटर का रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए, एक है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी को पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है करके, तो 13 क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, इस जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पास। वहीं पे एक है आपका किस भूमि पर फ्रेंच ओपन खेला गया करके, याद रखेंगे पेरिस में, फ्रांस में स्टेल रोलैंड गैरोस में क्या था, फ्रेंच ओपन खेला गया था। ठीक है भाई, चलिए, एक है आपका नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था करके, तो याद रखेंगे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो कि है नेपाल का पहला प्रधानमंत्री रहा। वहीं पे विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है, तो ये होगा आपका चीन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्या है। अ, ठीक है भैया, देखिए, आपका अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है करके, तो अनुच्छेद 35 का संबंध जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना की रक्षा करने से संबंधित है आपका। ठीक है, वहीं पे डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे दिल्ली में आपका डीआरडीओ का मुख्यालय है। एक है आपका मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई करके, तो बाबर द्वारा की गई थी, ये चीजें आप याद में रखेंगे।